हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशल जो एक्स सर्विसमैन वाले साथी हैं उनके लिए बना रहा हूं, जो स्पेशल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो एक्स सर्विसमैन कोटे के ऊपर नौकरी हासिल करना चाहते हैं। भर्तियों में कोटा कितनी बार आप ले सकते हैं? आपने एक बार ज्वाइनिंग कर ली रिजर्वेशन के बेस पे, एक्स सर्विसमैन कोटा के बेस पे, क्या आप दोबारा से अगली भर्ती में क्या कोटा ले सकते हैं रिजर्वेशन का? क्या आप एक्स सर्विसमैन का जो बेनिफिट मिलता है क्या वो आप ले सकते हैं? ले सकते हैं तो कितनी बार ले सकते हैं? एक ज्वाइनिंग यदि आपने ले ली उसके बाद के क्या रूल है, ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज आपके लिए जॉब और जॉब से जुड़ी अपडेट सही समय पर मैं लेके आता रहता हूँ। और हर प्रकार का स्टडी मटेरियल यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो नॉलेज टीवी देसी तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं फ्री स्टडी मटेरियल शेयर करता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई। तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाई जैसे मैं एक्स सर्विसमैन हूं और मैंने पुलिस की नौकरी में ज्वाइनिंग ले ली, पुलिस की नौकरी में ज्वाइनिंग ले ली, क्या मैं आगे ग्राम सचिव की भर्ती में रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा? सवाल ये है। तो दोस्तों, यहाँ पे सेंटर का मामला भी होता है और स्टेट का मामला भी होता है। यहाँ पे एक नोटिस दे रखा है और ये नोटिस आप देखेंगे 14 अगस्त 2014 का है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस है, 14 अगस्त 2014 का। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन टू एक्स सर्विसमैन हु अप्लाइज फॉर वेरियस एग्जामिनेशन वैकेंसीज बिफोर ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट। भाई, ज्वाइनिंग से पहले उसने अनेक प्रकार के एग्जामिनेशन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रखा है, उनके लिए क्या रूल है, क्या रिजर्वेशन मिलेगा, वो यहाँ पे बताया गया है इस नोटिस के अंदर। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट है, ये जो नोटिस है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे आप खुद भी पढ़ लेना। द मैटर हैज देयरफॉर बीन कंसिडर्ड, ये बोला गया कि हमने मैटर को कंसिडर किया है। जो एक्स सर्विसमैन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है उनसे हमने बातचीत करी है और वहां से हमने अब ये डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, कोई भी आपने कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली और उसके बाद जो नए फॉर्म आप अप्लाई करोगे वहां पे आपको रिजर्वेशन जो कोटा है वो नहीं दिया जाएगा। क्या है? रिजर्वेशन कोटा आपको नहीं दिया जाएगा। जब आप नए फॉर्म अप्लाई करोगे तब, एक ज्वाइनिंग के बाद नए फॉर्म अप्लाई करोगे तब, ठीक है। लेकिन यदि आपने ज्वाइनिंग से पहले 10 प्रकार की वैकेंसियों के और भी आवेदन कर रखे थे, आपने ठीक है एक नौकरी मिल गई, आपने 10 फॉर्म अप्लाई कर रखे थे, आपने उन 10 में से एक नौकरी पे ज्वाइन कर लिया, बाकी की 9 वैकेंसी अभी तक चल रही है, क्या उनमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उनमें बेनिफिट दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? जो आपने 9 इसके अलावा 10वीं में तो आप ज्वाइन कर लिया, 9 आपने वैकेंसी और आवेदन कर रखे थे, फॉर्म भर रखे थे, उनकी डिटेल आपको डिपार्टमेंट में जहां पे आपने अब ज्वाइनिंग की है वहां पे बतानी पड़ेगी कि मैंने ये फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और ये हमने इस ज्वाइनिंग से पहले कर रखे हैं, इनमें हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मुझे मिलना चाहिए। ये आपको वहां पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तब जाके आपको बाकी के जो 9 फॉर्म बच गए, 9 भर्तियां बच गई, उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा एक्स सर्विसमैन कोटा का। ये सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आप नोटिस देख लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और तब से ही क्या है, ये लागू हो गया था पूरे सिस्टम में, मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में, सभी जगह पे ये नोटिस भेज दिया गया था। लेकिन यदि अब हम बात करें, यदि हम बात करें अब हरियाणा की, तो हरियाणा में क्या मामला है भाई? तो हरियाणा में देख लेते हैं भाई क्या मामला है। तो ये जो नोटिस मिला है ये है भाई 14 जुलाई 2021 का। कब का? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला 2014 का है। स्टेट गवर्नमेंट का, जो हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट है
वो कब का है? 14 जुलाई 2021 का, यानी कि लेटेस्ट नोटिस है, बिल्कुल फ्रेश नोटिस है ये। और जो एक्स सर्विसमैन है एक बार ज्वाइनिंग के बाद भाई बेनिफिट देने देने, ये भाई सेंटर अपने लेवल पे डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे डिसाइड करती है कि भाई मुझे बेनिफिट क्या देना है क्या नहीं देना है एक्स सर्विसमैन को, ठीक है, दोनों के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे 2021 का नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन टू एक्स सर्विसमैन एंड देयर चिल्ड्रन, क्या है? एंड देयर चिल्ड्रन, क्या लिखा गया है? The matter regarding further revision of instruction of benefit of reservation in civil services to ex-servicemen and their children was under consideration of government for some time past. After careful consideration, it has been decided by government that in further the benefit of reservation to ex-servicemen and their children shall be admissible on the following terms and condition. अब देखिए, an ex-serviceman who himself herself has already secured employment in civil services, civil service on regular basis, any department, board, corporation, university, etc. under the state government with or without availing the benefit of reservation, कोई भी एक्स सर्विसमैन जिसने भाई हरियाणा सरकार के तहत, हरियाणा सरकार के अंडर में कोई भी नौकरी हासिल कर ली, चाहे उसने रिजर्वेशन लेके हासिल करी है चाहे बिना रिजर्वेशन हासिल करी है, ठीक है, तो उसका नियम आगे क्या रहेगा? He, she, himself, herself shall not be eligible to avail the benefit of reservation in civil service for any subsequent appointment in any department, board, corporation, university, etc. under the state government. क्या लिखा है भाई? एक बार नौकरी उसने ज्वाइन कर ली, आगे वो हरियाणा में उसने नौकरी हासिल कर ली किसी भी बोर्ड में हरियाणा गवर्नमेंट के तहत, आगे हरियाणा की किसी भी गवर्नमेंट जॉब में किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती निकलेगी हरियाणा के डिपार्टमेंट में, तो उसको रिजर्वेशन कोटा जो एक्स सर्विसमैन वाला है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाउएवर द बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर सिक्योरिंग अनदर एम्प्लॉयमेंट इन ए हायर पे स्केल और पोस्ट शैल रिमेन कंटिन्यू। लेकिन भाई एज में जो रिलैक्सेशन है, ठीक है, वो उसको दिया जाएगा यदि वो हायर पे स्केल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, तो क्या है उसका कंटिन्यू रहेगा एज रिलैक्सेशन। क्या है? एज रिलैक्सेशन। बाकी के सारे रिजर्वेशन है वो बंद हो जाएंगे। और बच्चे के लिए भी क्या बोला गया है? will also not be eligible to avail the benefit of reservation against the post reserved for ex serviceman। यदि एक्स सर्विसमैन ने नौकरी हासिल कर ली तो उसके जो बच्चे हैं वो भी क्या है? बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ये है पॉलिसी। देखिए ये तो नोटिस आया है 14 जुलाई 2021 को, तो भाई इन्होंने क्या लिखा है? जो प्रीवियस जो फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं उनके बारे में इन्होंने यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें अब क्या है? आगे की रिक्रूटमेंट पे लागू होगी। आगे की रिक्रूटमेंट पे, आगे की भर्तियों में आप एक बार ही बेनिफिट ले सकते हैं। आपने हरियाणा में जो हासिल कर ली तो आप दोबारा से जो कोटा है वो नहीं ले सकते हैं आगे की किसी भी भर्ती में। ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है। इन्होंने जो पिछली बातें हैं भाई, आपने 10 फॉर्म और भी अप्लाई कर रखे थे उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इन्होंने बस ये लिखा आपने एक बार जो हासिल कर ली आप दोबारा कोटा नहीं ले सकते, रिजर्वेशन पॉलिसी आपका जो है रिजर्वेशन पॉलिसी का यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये मामला है भाई पूरा। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज देखने वाली है कि ये जुलाई 2021 का नोटिस है, वो 2014 का नोटिस है, ठीक है। अब यदि इसको इमीडिएट इफेक्ट में लाया था तो जुलाई 2021 से लागू किया था इसमें, ठीक है, तो उसके बाद की भर्तियों में क्या है? ये सिस्टम लागू रहेगा। जिसने मैं पहले अप्लाई कर रखी है उनके लिए नियम कैसे लागू होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये पूरा माजरा है भाई एक्स सर्विसमैन का ज्वाइनिंग के बाद का, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।